हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 53rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेमी कंडक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेम ही सजेस्ट कर रहा है सेमी कंडक्टर, मतलब कि हमने अभी तक मटेरियल्स को जनरली स्टडी किया है। हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स को हमने स्टडी किया है। ये मटेरियल्स होते हैं हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक दो टाइप के मटेरियल्स को जनरली स्टडी किया है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब ऐसे मटेरियल जो कि कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कॉपर वायर, ठीक है, जो कि हमने इस लेक्चर में भी हमारे पास जो लास्ट के प्रीवियस कुछ लेक्चर्स थे वहां पे हमने जब सोलेनोइड था, ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सा वायर यूज किया था? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कंडक्टर है, ये हो गया कॉपर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हमारे पास कंडक्ट ना करे वो इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होंगे हमारे पास? इंसुलेटर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल एक वुड, लकड़ी है। अगर मान लो उसको हम कनेक्ट कर दें किसी कनेक्शन में, तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा इस पर्टिकुलर मटेरियल के थ्रू। तो हमारे पास ये क्या हो गया? इंसुलेटर। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स, मतलब ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के मिडल में लाई कर रहा है। ठीक है, मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मटेरियल्स बिहेव करेंगे कि इंसुलेटर्स के जैसे, और जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे तो अब ये पर्टिकुलर मटेरियल्स हमारे पास बिहेव करेंगे कंडक्टर के जैसे। तो ये मटेरियल हमारे पास क्या हुआ? सेमीकंडक्टर। मींस सेमीकंडक्टर, conductors are the materials whose conductivity lies in between conductor and insulator. whose conductivity lies in between conductor and insulator. अब जनरली हमारे पास क्या है कि कंडक्टिविटी की टर्म्स में अगर हम स्टडी करें यहां पर, कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है वो हम चेक करते हैं। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है हमारे पास कौन से कंडक्टर्स के पास? मेटल्स के पास। तो हमारे पास उनके पास क्या होगी? कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी किसके पास होगा? सेमी कंडक्टर्स के बीच, क्योंकि ये लाई कर रहा है इंसुलेटर्स, और जो मेटल्स है कंडक्टर्स उनके मिडल में लाई कर रहा है। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी है ये सबसे ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल सिग्मा से, और सिग्मा ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ सेमी कंडक्टर एंड ऑल्सो ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया कंडक्टिविटी। मींस कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा मेटल्स के पास, उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर, एंड देन कंडक्टिविटी होगा हमारे पास इंसुलेटर्स के पास। सेम एज इट इज अगर हम रेजिस्टिविटी का बात करें,
रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का सिंबल हम रो से डिनोट करेंगे। अब ये हो क्या होता है हमारे पास रजिस्टिविटी सिग्मा इज 1/रो, मतलब रजिस्टिविटी हमारे पास जनरली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर and this is also less than resistivity of insulator। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जनरली कैसे होंगे। अब हमारे पास है जो मेन टर्म यहां पर, वो हमारे पास है सेमी कंडक्टर्स, मीन्स उसको हम स्टडी करते हैं। तो जनरली क्या होगा, अगर मान लो अब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी मटेरियल्स हैं लाइक जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा इंसुलेटर्स के जैसे। बट हम जैसे ही लाइक यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये पर्टिकुलर मटेरियल अब हमारे पास बिहेव करेगा लाइक कंडक्टर्स के जैसे। ठीक है, तो दे आर परफेक्ट इंसुलेटर at absolute zero Kelvin, but they behave slightly conducting at the room temperature। ठीक है, तो हमारे पास ये रूम टेम्परेचर्स पे बिहेव करेंगे कंडक्टर्स के जैसे, और अब्सोल्यूट 0 केल्विन पर ये बिहेव करेंगे हमारे पास इंसुलेटर्स के जैसे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक इससे रिलेट करते हुए सेमीकंडक्टर के, वो हमारे पास है लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनकी हम बेसिकली यहां पर स्टडी करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। हमारे पास ये क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हमारे पास मटेरियल्स है जो कि बिहेव, ये हमारे पास क्या एक तरह से सेमीकंडक्टर भी हैं, और ये मटेरियल जो हैं ये हमारे पास बिहेव करेंगे सेमीकंडक्टर के जैसे। मींस अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये मटेरियल्स बिहेव करेंगे हमारे पास की इंसुलेटर्स के जैसे। बट जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे, अब ये जो पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं ये हमारे पास बिहेव करेंगे अब कंडक्टर्स के जैसे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बिहेव, ये क्या करेंगे, कंडक्टर्स के जैसे बिहेव करेंगे। अब हम जनरली सिलिकॉन की स्टडी कर लेते हैं। तो सिलिकॉन का हम फर्स्ट एनर्जी बैंड चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास, हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम एटॉमिक नंबर 14, इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 ये शेल्स हमारे पास कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। बट 3s2 3p2 ये हमारे पास हाफ फील्ड है। मींस यहां पे हमारे पास है एनर्जी और ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास ये 3s2 3p2 ये हमारे पास 4 एक पर्टिकुलर एटम के लिए, एक सिलिकॉन एटम के लिए हमारे पास 4 कंप्लीटली फिल्ड हैं और 4 एम्प्टी हैं, क्योंकि 3p2 है, इसमें जनरली होता है हमारे पास px py pz। तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 स्पेस एम्प्टी हैं और 4 स्पेस हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड हैं। लाइक हमारे पास 3s2 1 2 3 एंड 4 ये 4 फिल्ड हैं और 4 हमारे पास एम्प्टी हैं।
तो यहां पर हमारे पास 4 फील्ड एंड 4 अनफील्ड है। और ये जो 4 फील्ड और 4 अनफील्ड ये बैंड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, और उन बैंड्स का नाम होगा एनर्जी बैंड। तुम्हारे पास ये हो गया एनर्जी बैंड्स। नेक्स्ट है when silicon atom is single or an insulated or isolated, then electron have definite energy. Then electron have definite energy in their orbit. And these energies are represented by सिंगल लाइंस। ठीक है, सिलिकॉन एटम में हमारे पास एक सिंगल एटम और ये आइसोलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिनेट एनर्जीज हैं उनके पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, और ये जो एनर्जीज हैं इनको हमने रिप्रेजेंट किया सिंगल लाइन से, एक एटम के लिए। ठीक है, और अब हमारे पास है, जनरली हम एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स होंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास टू फॉर्म ए सिलिकॉन क्रिस्टल, द लार्ज number of atoms interact with each other, now the energies of each atom cannot be represented by single lines, but they form a group of energy level, and this closely spaced energy levels is known as एनर्जी बैंड। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, अब हमारे पास एक एटम नहीं, अब हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम सिंगल लाइन से इनके एनर्जीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब जो एनर्जीज को रिप्रेजेंट करेंगे ये हम एक बैंड्स की फॉर्म में एनर्जीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बैंड्स होंगे एनर्जी बैंड्स हमारे पास। और इन बैंड्स को हम शो कर लेते हैं। अगर n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं जो कि फॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को, लाइक हमारे पास है यहां पे एनर्जी फर्स्ट बैंड है, ठीक है, ये सेकंड बैंड है, और ये हो गया हमारे पास थर्ड बैंड, ये 1s2 2s2 2p6। अब हमारे पास है दो बैंड्स, और ये बैंड्स हैं हमारे पास, इसका नाम है वैलेंस बैंड
और ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। इनको हम स्टडी करेंगे। ये बैंड्स क्या है? वैलेंस बैंड्स जो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंगल सिलिकॉन के एटम के लिए 4 जो फील्ड हैं, ठीक है, वो हमारे पास लाई करेंगे इस वैलेंस बैंड में। बट अब हमने कंसिडर किया n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, तो हमारे पास यहां पर 4n फील्ड एनर्जी लेवल ये सब लाई कर रहे हैं इस रीजन में, और रिमेनिंग 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल्स वो लाई करेंगे हमारे पास कंडक्शन बैंड में। तो हमारे पास 2 बैंड्स फॉर्म हो गए यहां पे, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनको अब हम स्टडी करेंगे कि ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड क्या है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास जनरली है यहां पे 2 बैंड्स को हमने स्टडी किया। ये है हमारे पास वैलेंस बैंड और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड्स के इन बिटवीन जो रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो रीजन है इसमें कुछ ना, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ईजी से, और ईजी हो गया हमारे पास फोरबिडन एनर्जी गैप। तो हमारे पास ये हो गया फोरबिडन एनर्जी गैप। मींस 2 बैंड्स हैं, उन बैंड्स के इन बिटवीन जो भी एक एनर्जी लेवल लाई कर रहा है उसको हम कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट वैलेंस बैंड को। वैलेंस बैंड इसमें है दिस बैंड either can be completely filled or partially empty, it contains the valence electrons which are involving in covalent bonding and electrons are not free, hence they will not take part in conductivity, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शियली एम्प्टी है, क्योंकि यहां पर क्या था, एक सिंगल एटम के लिए 4 हमारे पास थे, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स के लिए यहां पर 4n फील्ड थे, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर्टिकुलर बैंड में। उन्होंने एक अपना एनर्जी लेवल फॉर्म कर लिया, उस एनर्जी को हम कहेंगे वैलेंस बैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन बैंड, मतलब दिस बैंड इज ईदर completely empty
this band is either completely empty or partially filled ठीक है। दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है या तो ये बिल्कुल ही एम्प्टी है और मे बी पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब है इनिशियली जब टेम्परेचर 0 है उस पर्टिकुलर केस में ये कंप्लीटली एम्प्टी है, बट जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से वो मूव करेंगे, एनर्जीज गेन करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम द कंडक्शन टू द फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करेगा क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब वो क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। तो ये हो जाएंगे हमारे पास पार्शियली फिल्ड इस केस में। एंड इन दिस बैंड electrons are free, hence they will take part in the conductivity। अब ये रोल प्ले करेंगे कंडक्टिविटी में क्योंकि फ्री है इस पर्टिकुलर बैंड में। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है 4n फील्ड है, 4n अनफील्ड है। इन दोनों के इन बिटवीन एक रीजन है, ये हमारे पास है फोरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है टू शिफ्ट फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे हम कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप। मींस द मिनिमम एनर्जी required to shift the electron from valence band to the conduction band। ठीक है, the minimum energy required to shift the electron from valence band to the conduction band। और ये जो मिनिमम एनर्जी है इसे हम क्या कहेंगे, फोरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फोरबिडन एनर्जी गैप जनरली क्या है इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, और यहां पे हमारे पास है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट है एनर्जी लेवल और ये कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। मींस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड शिफ्ट करने के लिए जो ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इसे हम कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप। एंड दिस इज इक्वल्स टू EC, मतलब एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड लोवेस्ट माइनस EV हाईएस्ट। ठीक है, मींस कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट और वैलेंस बैंड जो हमारे पास है इसके हाईएस्ट एनर्जी लेवल के बीच का जो भी डिफरेंस है ये हमारे पास होगा फोरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी है तो लाइक
जब शिफ्ट करेगा यहां से यहां वैलेंस बैंड के हाईएस्ट टू द कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट, तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसे हम कहेंगे फोरबिडन एनर्जी गैप, एंड दिस इज इक्वल्स टू Eg which is equals to EC lowest minus EV highest। अब हम डिफरेंट मेटल्स के लिए इसको चेक करते हैं। डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उसके लिए जो फोरबिडन एनर्जी गैप है इसको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए हम स्टडी करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल्स में जनरली है जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये रफली जीरो है, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मींस ये या तो कंप्लीटली पार्शियली ओवरलैप्ड है, मींस या तो हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये पार्शियली ओवरलैप्ड हैं, और या फिर ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है और यहां पे वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, या तो पार्शियली कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है। मींस जो एनर्जी गैप है यहां पर लाइक फर्स्ट केस में या सेकंड केस में इतना डिस्टेंस पे नहीं है, ये बहुत पास में है, तो ये रफली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। मींस in the case of metals, in the case of metal, conduction band is partially filled, or conduction band and valence band overlap each other, so the forbidden energy gap Eg is roughly 0 electron volt. And now as it contains the free electrons, and now as it contains the फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास ये हुआ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए जो एनर्जी गैप है ये रफली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में हमारे पास जनरली है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फोरबिडन एनर्जी गैप है Eg, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मींस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास इंसुलेटर्स है ये बिहेव करेंगे ऐसे बैड कंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, Eg एनर्जी गैप विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पर्टिकुलर केस के लिए। एंड इन दिस केस द फोरबिडन energy gap is large,
So electron cannot be shifted from valence band to the conduction band. In any condition, because Eg energy gap is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लाइक हमारे पास एक केस है डायमंड। ठीक है, डायमंड में जो एनर्जी गैप है, लाइक ये है रफली कुछ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, इन दोनों में जो इजी है ये रफली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा जब ये मूव करेगा वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, बट ये एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। तो डायमंड क्या हो गया हमारे पास, इंसुलेटर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास बेसिकली है जो एनर्जी गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिला तो ये मूव कर जाएगा फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो हमारे पास है एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। एंड एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिला, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। अब हम स्टडी कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स थे। एक था हमारे पास सिलिकॉन और नेक्स्ट है जर्मेनियम। सिलिकॉन के केस में जो बैंड गैप है ये हमारे पास है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम इस केस में जो एनर्जी बैंड गैप है ये हमारे पास है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया सेमीकंडक्टर्स के लिए कि सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी मिलेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन को या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम को। तो ये शिफ्ट कर जाएंगे फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, इसलिए हमारे सेमीकंडक्टर्स अब इस पर्टिकुलर केस में बिहेव करेंगे कंडक्टर्स के जैसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं।